गांव, पेड़ और सुबह का सन्नाटा, यह तीनों उस ठेठ देहात के चित्र को बनाते थे जहां अर्जुन ने अपना बचपन गुजारा था। गांव की गलियां मिट्टी की थीं, कभी कभी कच्ची, कभी कभी पत्थरों की पक्की पटरियों से काटी हुई। हर घर के बाहर गमले, एकाध मिट्टी के बर्तन और झटपट सूखने वाले कपड़े लटकते मिलते थे। सबसे आगे गांव के किनारे, जहां खेत थमते और एक ढलान पर चिकने पत्थर चमकते, वहीं साधु का छोटा आश्रय और उसकी छोटी सी जड़ी बूटी वाली बगिया थी। वह आश्रय साधारण था, तिनके और मिट्टी की दीवारें नहीं, पर साधु ने जो रखा था वह साफ था। कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े, एक पत्थर की बेंच और साधारण सी छायादार जगह जहां दो तीन पंक्तियों में पत्तेदार पौधे खिले रहते थे। साधु का शरीर पतला था, पर चेहरा स्थिर और आंखों में एक तरह की शांति थी जो रुक रुक कर लोगों की आत्माएं सहज कर देती। उसे गांव के लोग आचार्य कहकर बुलाते थे, किसी तरह का सम्मान जो बिना दिखावे के दिया जाता था। वह बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसकी समझ और व्यवहार ने उसे गांव में एक सलाहकार जैसा बना दिया था। बचपन से लेकर बूढ़े तक जो भी उससे मिलता, उसे लगे कि जैसे किसी बड़े का हाथ हल्का सा उसके कंधे पर पड़ गया हो, बोझ कम हो गया हो। और यह सहजता साधु का वरदान थी। उसने कभी कोई बड़ी बात नहीं कही, पर जो कुछ कहा वह साफ, सरल और ठोस होता। अर्जुन उस समय 19 साल का था। आंखों में तेज और कदमों में बेचैनी, वह कुछ कर गुजरने का सपना लिए चल रहा था। उसके माता पिता साधारण किसान थे। घर के रखरखाव, धान के मौसम और छोटे मोटे उत्सवों में अर्जुन का हाथ बढ़ता था। पर उसके मन में गांव से बाहर जाने का एक आग्रह था। शहर, व्यापार, बड़े लोग, बड़े फैसले, यह सब उसकी कल्पना में बार बार आता रहता। उसने गांव में छोटे छोटे काम करके सामान बेचना भी शुरू कर दिया था। उसने सोचा था कि कुछ छोटी बचत करके वह शहर जाकर व्यापार शुरू करेगा। पर पहली कोशिश में ही उसे बड़ा झटका लगा। निवेश, भरोसा, भरोसेमंद साथी, कई बातों में अड़चन आई। पैसे खत्म हुए, कुछ सामान खराब हो गया, एक क्रू के साथ हुआ झगड़ा और लोग हंस पड़े। अर्जुन अपने आप से वादा कर चुका था कि अब कभी किसी से मदद नहीं मांगेगा, पर असफलता का बोझ इतना भारी था कि गर्व भी टूट गया। तभी उसने साधु के पास जाने का फैसला किया, अपनी हिम्मत इकट्ठा करके। साधु के दरवाजे पर बैठकर अर्जुन ने अपना थैला रखा और शब्दों में वह बोझ उतारा जो उसने दिल में लद रखा था। आचार्य, उसने कहा, आवाज में हिचक थी और आंखों में शर्म। मैं नाकाम रहा। मैंने पैसा खो दिया, लोग हंसते रहे। मैं नहीं जानता किस तरह से फिर से शुरू करूं। क्या मैं ऐसा कर सकूंगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा, बिना किसी उसूल के, बिना आलोचना के। फिर उसने एक कप गर्म चाय दी, नींबू की खटास और तुलसी की सुगंध के साथ, और अर्जुन से कहा, बताओ किस तरह से। अर्जुन ने विस्तार से बताया कैसे उसने जल्दी जल्दी निर्णय लिए, बिना परखतौल के माल बेचने को दौड़ा, सलाह नहीं सुनी, लोग जो काम में माहिर थे उनसे सीख नहीं ली। उसने कहा, मैंने सोचा था कि बड़ी सफलता एक तेज छलांग से मिलेगी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि नींव कमजोर है। साधु मुस्कराया, पर झटके में नहीं। सुना है कि तुमने बीज के बारे में सोचा है, उसने पूछा, और पास की सूखी जमीन में उजली मिट्टी से एक छोटा सा दाना उठाकर अर्जुन को पकड़ा दिया। इसको कल बीच दोपहर की धूप में मत देखना, सुबह आओ। बस अपने हाथ में यह कप रख कर आना। अर्जुन कुछ आश्चर्यचकित हुआ। उसे व्यापार की योजनाएं और रणनीतियां चाहिए थीं, पटरी बनाना, बाजार की तलाश, सहकर्मी, पर साधु ने उसे बीज और एक कप कहा। कोई समझ नहीं आया, पर वह चला गया। अगले सुबह वह समय से पहले ही आ गया, जैसे किसी परीक्षा की घड़ी पर खड़ा विद्यार्थी। साधु ने उसे एक छोटी खुरपी दी और कहा, खुद से मिट्टी के साथ काम करो। वे दोनों जमीन के पास बैठ गए। साधु ने धीरे धीरे बीज को देखा,
फिर बोला, बीज सिर्फ संभावना है। इसे बुरे स्थान पर बो दोगे तो सूख जाएगा, पानी नहीं पाओगा तो पनपेगा नहीं, और अगर तुम उसे बोकर छोड़ दोगे, कल फसल की उम्मीद करोगे तो वह तुम्हारा भ्रम ही रहेगा। अर्जुन ने माना, मुझे पहले यही समस्या थी, मैंने फसल के बारे में बाकायदा सोच ही नहीं किया। मैंने बस उन किस्मों की चाहत की जो तेज लाभ दें। साधु ने कहा, तो हम धीरे धीरे करेंगे। आज तुम बीज बोओगे, कल निकालना नहीं, पर हर दिन आकर देखना। ताल, अनुशासन और रोज की मेहनत तुम्हारे काम की जड़ है। पहले कुछ दिन अर्जुन को यह सब बोझिल लगा, कुएं से पानी भरना, मिट्टी हिलाना, खरपतवार निकालना, वह इन सब कामों की तुलना में किसी किताब या किसी व्यापार कार्यशाला में सीख की उम्मीद कर रहा था। पर समय के साथ उसके भीतर एक अजीब बदलाव आया। हाथों के काम ने उसकी सोच को शांत किया। काम की एक रस्मी लय बनी, पानी भरना, बीज को छूना, मिट्टी को नम रखना, हर रोज आने का संकल्प। इन छोटे छोटे कामों ने उसकी सोच की गड़बड़ी को संतुलित किया। उसने पहली बार ध्यान दिया कि गांव के लोग किस तरह के काम की मांग कर रहे थे, किसकी जरूरतें नियमित हैं, कौन असहाय है, कौन रोज कुछ खरीदता है। उसने देखा कि हमेशा बड़े भावी योजनाएं सफल नहीं होती, अक्सर छोटी छोटी टिकाऊ आवश्यकता ही वास्तविक बाजार को जन्म देती है। एक दिन सांझ की हल्की रोशनी में वह साधु के साथ बैठा तो उसने कहा, मास्टर, मैं कई बार असफल हुआ हूं। मैं डरता हूं। पर तुम कहते हो कि फिर कोशिश करनी चाहिए, पर मैं कब तक कोशिश करूं? अगर बार बार असफल हुआ तो? साधु ने आंचल से एक छोटी कटोरी चाय ली और बोला, असफलता से भागना आसान है, पर असफलता सीख का एक रूप है। अगर तुम हर बार गिरकर सीखते हो, तुम धीरे धीरे मजबूत बनते हो। अगर तुम गिरकर वहीं बैठे रह जाओ तो वही असफलता तुम्हें रोक देगी। साधु ने एक और बात बताई कि असफलता का दर्द घटने के साथ समझ में भी बदल सकता है, यदि उस पर विचार करके उसे सुधारने की कोशिश की जाए। तुम्हें यह जानना होगा, साधु ने कहा, कि असफलता का मतलब अंत नहीं है। वह एक संकेत है कि किसी चीज में कमी है, मिट्टी में, पानी में, कोशिश में या योजना में। हमें उस कमी को दूर करना है, न कि खुद को दोष देना। अर्जुन ने साधु की बातों को मन में बिठाया। वह रोज बगीचे के छोटे काम करता और दोनों साथ मिलकर गांव के लोगों से बात करने लगे। अर्जुन ने गांव के बर्तन मिस्त्री से, फल वाले से और स्थानीय दुकानदारों से नियमित बातचीत की। उसने देखा कि कई छोटे उद्यम ऐसे हैं जिनके पास पैकेजिंग नहीं है, जिनकी आपूर्ति असमय होती है या जिनके उत्पादों की प्रस्तुति कमजोर है। अर्जुन ने सोचा, क्यों न वह सस्ती और मजबूत डिब्बियां बनाए जो फल वाली औरतों और किराने वालों के काम आए। उसने रात में डिब्बियां बनानी शुरू की, कागज से, फिर गत्ते से और धीरे धीरे लकड़ी के नए फॉर्म तक पहुंचा। पहली बार उसकी बनाई डिब्बी टूटी, दूसरी बार उसका डिजाइन खराब निकला, पर उसने साधु के अंश की तरह हर बार झाड़ू पोछा करने का नियम नहीं छोड़ा। उसने गलती करने पर बगीचे की सीढ़ियों पर बैठकर सांसें ली और फिर से कोशिश की। समय बीतता गया। छोटे छोटे सुधारों से उसकी डिब्बियां बेहतर होती गईं। उसने नजदीकी कस्बे में एक छोटे व्यापारी से बात की और उसे एक छोटी आपूर्ति दी। पहला ऑर्डर केवल 50 डिब्बियां था। अर्जुन की आंखों में वही चमक लौट आई जो उसने बचपन में देखी थी। पर साधु ने उसे शांत रहने को कहा। याद रखना, साधु ने कहा, छोटी शुरुआत ही सही दिशा में है। उसे बड़ा करने के लिए तुम्हें मिट्टी की तरह खुद को भी तैयार करना होगा, यानी लगातार सीखना, धीरज रखना और समय के साथ अपनी योजनाएं बदलते रहना। फिर आया एक दिन जब अर्जुन की पहली छोटी डिलीवरी समय पर नहीं पहुंच पाई। रास्ते में कुछ खराबी आ गई और किराने वाले ने नाखुशी जताई। कुछ लोगों ने फिर से उसकी आलोचना की। अर्जुन का उत्साह फिर से हिल गया। उसने गुस्से में कहा,
मैंने सब कुछ सही किया, पर फिर भी कुछ गलत हुआ। क्या मैं ही असफल हूँ? साधु ने आंखों में गंभीरता लिए कहा, तुमने देखा, यह एक और परीक्षा है। किसने कहा कि रास्ता सरल होगा? यह रास्ता तुम्हारी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेता है। अब देखो तुम क्या करते हो, क्या तुम फिर डर जाओगे या समाधान ढूंढोगे? अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने रात में दुकानदार से माफी मांगी, सुधार किया और अगले दिन खुद ही सामान पहुंचाने निकला। उसने सीखा कि विश्वसनीयता ही दीक्षा है। एक बार ग्राहक तुम पर भरोसा कर ले, तुमको बचाकर रखना होगा। धीरे धीरे लोग उसके काम को समझने लगे। उसने न केवल डिब्बियां दी बल्कि पैक करने का सुझाव दिया और छोटे छोटे साझेदारी में बदलाव किए, जिससे ग्राहक का लाभ बढ़ा। उसकी प्रतिष्ठा छोटी छोटी जीतों से बनती गई, एक दो रेफरेंस, एक एक दिन में बढ़ती हुई मांग। समय के साथ अर्जुन के भीतर कुछ और परिवर्तन भी आए। उसका आत्मविश्वास परिपक्व हुआ, पर घमंड नहीं। वह सीख गया कि असली मेहनत में विनम्रता भी अनिवार्य है। जब कोई ग्राहक शिकायत करता, वह पहले सुनता, फिर मानता और फिर सुधार दिखाता। वह अपने पुराने अहंकार को छोड़कर सीखने की दृष्टि से देखने लगा। साधु अक्सर उसे कहता, देखो अर्जुन, ज्ञान और सफलता केवल तुम्हारे किसी एक कदम से नहीं आती। यह एक क्रम है, छोटे कदम, अनुशासन, सुधार, दोहरा। सीजन बदलते रहे, मानसून आया और गया। खेतों की हलचल और त्योहारों की चहल पहल के बीच अर्जुन का छोटा व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने एक छोटे से सब्जी विक्रेता के साथ मिलकर रोजाना ताज़ा फल के पैकेट भी बनाए, जिनमें उसकी पैकेजिंग काम आई। लोगों की जिंदगी में उसके उत्पादों की उपयोगिता धीरे धीरे दिखने लगी। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। यह सबका नतीजा वही रोज का पानी, वही झाड़ू, वही वक्त देखकर आना था। एक शाम जब गणनाएं ठीक ठीक बैठी थी और उसने थोड़ा सा बचत भी कर लिया था, अर्जुन साधु के पास गया। उसने साधु को बैठा देखा, आंखों में वही शांति, और बोला, आज मुझे लगता है कि मैं कुछ सही कर रहा हूं, पर मैं अभी भी सोचता हूं कि बड़ा क्या होगा। मेरा सपना अभी दूर नहीं गया है। साधु ने चाय का प्याला उठाया और बोला, बड़ा क्या है, यह तुम्हारी कल्पना का सवाल है। पर याद रखो, बड़े का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अधिक हो, बड़ा अर्थ यह कि तुमने अपनी क्षमता के अनुसार निरंतरता बनाई हो। यदि तुम लगातार सुधार कर रहे हो और लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हो, तो वह भी बड़ा ही है। कुछ वर्षों में अर्जुन की सेवा उपत्यका में एक छोटा सा नाम बन गई। कोई बड़े बड़े विज्ञापन या चमकदमक नहीं, पर लोगों की जुबान पर वह नाम आ गया जो भरोसे और समझ का प्रतीक था। अर्जुन ने अपने छोटे छोटे कर्मचारियों को भी उसी तरह सिखाया, पहले विपरीत काम, फिर सुनना और थोड़ा थोड़ा करके सुधार दिखाना। उसने कभी उच्च ठाठ का दिखावा नहीं किया। उसका व्यवहार वही साधु की तरह सरल और सम्मानजनक था। लोग उससे अक्सर पूछते, तुम्हें सफलता का रहस्य क्या मिला? वह मुस्कुराकर कहता, बीज को सही जगह पर बोना, उसे नियमित पानी देना और हर गलती से सीखना, यही रहस्य है। और जब कोई और सुनना चाहता तो वह आगे बढ़कर कहेगा, हर दिन का काम तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है। रोज एक छोटा कार्य करना, यह तुम्हें स्थिर बनाता है। साधु ने अर्जुन को और भी कई बातें सिखाईं, जैसे कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है, काम में पराक्रम हो, पर परिवार और समाज भी ध्यान में रखें। धन का रिश्ते में सम्मान होना चाहिए, पर वही धन किसी समुदाय के लिए भी कुछ करे तो उसका वास्तविक मूल्य बढ़ता है। साधु ने उसे सिखाया कि योजना तो जरूरी है, पर योजना तब तक जीवित नहीं रहती जब तक उसके साथ व्यवहार और संवाद जुड़ा न हो। साधु ने कई बार उसे पुरानी दीवार पर लगे चित्रों की तरह कहानियां सुनाई। उन कहानियों में लोगों ने तब जीत पाई थी जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को समझा और अपने काम को उस सेवा के रूप में देखा जो किसी की जरूरत पूरी करे। एक दिन गांव में एक युवा दर्जी आया।
वह शहर से आया था और उसने अपने कपड़ों को नए अंदाज में पैक किया था। उसने अर्जुन से कहा कि वह एक बड़े शहर में अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है और उसे उचित पैकेजिंग चाहिए, बड़ी संख्या में। अर्जुन ने पहले सोचा कि वह अब तैयार नहीं है, पर फिर उसने अपनी टीम बनाई, रातें जागकर पैकेट तैयार किए और धीरे धीरे उस दर्जी को समय पर सप्लाई देने लगा। दर्जी ने जब देखा कि उत्पाद गुणवत्ता भी अच्छी थी और समय पर डिलीवरी भी होती, तो उसने और ऑर्डर दिए। यही वह अवसर था जब अर्जुन ने अपना कारोबार और क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ाने का पहला बड़ा कदम उठाया। पर इस बार वह ऐसा नहीं कर रहा था कि सिर्फ पैसों की चाह में बड़ा हो, उसकी रणनीति में गुणवत्ता, भरोसा और रोकथाम की व्यवस्था थी। और यही कारण था कि इस बार चीजें टिकाऊ रहीं। वक्त के साथ साथ अर्जुन का स्नेह गांव और साधु के प्रति अटूट रहा। उसने कभी साधु के बताए नियम नहीं छोड़े, झाड़ू पोछा, सुबह उठना और हर काम की एक सच्ची निगरानी। उसे याद था कि वह कैसे हर छोटी गलती के बाद बगीचे में वापस जाकर बैठ जाया करता था। वह कभी कभी महसूस करता कि यही आदतें उसके व्यवसाय की असली नींव हैं। उस नींव के कारण ही उसकी सोच अनवरत विकास की ओर मुड़ी रही थी। सालों बाद जब अर्जुन की सेवा क्षेत्र में अच्छी पहचान बना चुकी थी, वह अक्सर गांव में उन युवा लोगों के बीच गया जो सपने देख रहे थे पर रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। वह उन्हें अपने शुरुआती दिनों की कहानी बताता, अपनी असफलताओं का बखान करता और बताता कि किस तरह उसने साधु के बताए नियमों का पालन करके अपनी राह निकाली। वह उनसे कहता, निराशा आना सामान्य है, पर उसे अपने ऊपर बड़ा होने मत देना। रोजी का काम तुम्हें अनुशासन देता है, लोगों से बात करने से तुम बाजार की जरूरतें समझ पाते हो और हर गलती के बाद सुधार करने से तुम्हारी उत्पादकता बढ़ती है। लोग उसकी बातों को सुनकर उत्साहित हुए। किसी ने कहा, यह सब तो आसान लगता है, पर हम कौन सा पहला कदम उठाएं? अर्जुन मुस्कुराया और साधु की वही सलाह दोहराई, एक बीज लो, यह विचार हो सकता है, एक छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है। उसे सही जगह पर रखो। हर दिन आओ और उसे एक नजर डालो और सबसे जरूरी धैर्य रखो। साधु के पास आए लोग भी अब अर्जुन को देखकर आश्चर्य करते, कैसे एक लड़का जिसने असफलता देखी थी, अब गांव के लिए प्रेरणा बन गया। साधु ने हमेशा यही कहा, अर्जुन ने जो सीखा उसे अपना लिया, धैर्य, मेहनत और लोगों के साथ सामंजस्य। यही वह गुण है जो किसी भी काम को दीर्घकालिक बनाता है। एक दिन अर्जुन साधु के बगीचे में बैठा और उन बीजों की तरफ देखा जो अब बड़े पेड़ों में बदल चुके थे। वह स्मरण करता कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने जब जब कठिनाई आई तब तब उसका मान बढ़ता गया। उस दिन उसने साधु से कहा, आचार्य, क्या आपने कभी संदेह किया कि मैं सफल हो जाऊंगा? साधु हंसा और बोला, मैंने तुम्हारे भीतर संदेह देखा, पर मैंने देखा कि तुमने निरंतरता चुनी। संदेह और भय हर किसी के साथ आते हैं, पर जो लोग लगातार आते हैं और काम करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। अंत में अर्जुन ने जीवन का एक सरल मंत्र सीखा, शुरू करो, देखभाल करो, सीखो, दोहराओ। ना जोर जबरदस्ती पर भरोसा, ना ही जल्दबाजी, बस लगातार काम, आत्मावलोकन और सुधार। उसने यह भी जाना कि सफलता का मतलब केवल धन नहीं होता, बल्कि वह सम्मान और लोगों के बीच उपयोगी होने का मतलब भी है। किसी के पास भी अगर एक छोटा सा बीज हो, कोई विचार, सपना या वादा, तो उसे यह कहानी याद रखनी चाहिए। बीज को ऐसी मिट्टी में बोना चाहिए जहां उसकी जड़ें पकड़ सकें, उसे धैर्य से पानी देना चाहिए, रोज का काम उसे परिपक्व बनाएगा और असफलता आने पर उसे सीखने का विषय समझकर सुधार करना चाहिए। हवा तेज हो तो झुक जाना चाहिए पर टूटना मत, और जब अंततः फसल आती है तो उसे उदारता से बांटना चाहिए ताकि और भी बीज बोए जा सकें।
इस प्रकार साधु की बगिया और अर्जुन की मेहनत ने गांव को सिखाया, आत्मविश्वास, धैर्य और नेतृत्व का अर्थ ही असली संपत्ति है। कहानी का मूल मंत्र सरल है पर असर गहरा है। छोटी छोटी आदतें, नियमितता और असफलता को सीख में बदलने की कला ही व्यक्ति को स्थिर और सफल बनाती है।